नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्थक चर्चा पर दिया जोर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से होगा शुरू। 31 को पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। वित्त विभाग ने 21 जुलाई तक विभागों से मांगा प्रस्ताव। नीति आयोग ने की फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की तैयारियों की समीक्षा। राज्य के 9 जिलों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। और झारखंड के सभी जिलों में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। जुड़ेंगे नए मतदाता। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र कल से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। सरकार सर्वदलीय बैठक में संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग चाहेगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा करने का अनुरोध किया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और 31 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 2023-24 के लिए विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एनडीए का गठन किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गठबंधन ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अगले 25 वर्षों में देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक को संबोधित किया। उधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया का गठन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री खड़गे ने कहा कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से होगा। उन्होंने बताया कि गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। रामगढ़ जिले में 100% जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। 100% जन्म मृत्यु निबंधन को लेकर रामगढ़ जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के सभी 6 प्रखंडों के पंचायत, गांव, चौक चौराहों पर जन्म मृत्यु निबंधन के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम लोग भी इसके महत्व को समझ सके। इस अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को भी चिन्हित कर औपचारिक पंजीकरण प्रणाली में नामांकित किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अब 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई निर्धारित की गई थी। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन में आ रही तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आज डीजीपी अजय कुमार सिंह अपराध पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी, जोनल आईजी सहित वरीय अधिकारी शामिल होंगे। राज्य में आपराधिक गिरोहों से लेकर सभी शीर्ष अपराधों की जिलावार समीक्षा होगी। सीआईडी ने इस बैठक के लिए सभी जिलों से जनवरी 2018 से 30 जून 2023 तक के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonir.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
फाइलेरिया नियंत्रण को लेकर 10 से 25 अगस्त तक झारखंड के 9 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान 1 करोड़ 20 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड के जिन जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा उनमें चतरा, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, पलामू, सरायकेला, खरसावा तथा पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इस बैठक में राज्य से अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। गोड्डा जिले के ललमटिया क्षेत्र में राजमहल कोल परियोजना ईसीएल के 2 दिवसीय दौरे पर तकनीकी निदेशक नीलाद्री राय पहुंचे हैं। उन्होंने कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई खनन स्थलों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि खनन के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल को फिर समन भेजा है। अब उन्हें 26 जुलाई को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें समन कर 17 जुलाई को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बीमारी का हवाला देकर उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी और ईडी से 3 हफ्ते का समय मांगा था। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में कल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी राजकुमारी देवी और उनके पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना आदेश 22 जुलाई को सुनाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो विधानसभा सचिव को अदालत में सशरीर उपस्थित होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक राज्य में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्यभर में 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन करेंगे। वहीं 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। हजारीबाग के चौपारण स्थित दनुआ घाटी में कल एक स्कॉर्पियो गाड़ी 50 फीट खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो सवार सभी लोग रांची के बरियातू के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग अस्थि विसर्जन के लिए रांची से वाराणसी जा रहे थे। जमशेदपुर के सोनारी थाने की पुलिस ने विकास सिंह गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 1 पिस्तौल, 3 कारतूस, 2 तलवार और 5 मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तार युवकों में सोनारी कुटाडीह निवासी सुमित गोराई, सोनू सिंह, संतोष स्वामी, रूपेश महतो और आकाशदीप शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्थक चर्चा पर दिया जोर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से होगा शुरू। 31 को पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। वित्त विभाग ने 21 जुलाई तक विभागों से मांगा प्रस्ताव। नीति आयोग ने की फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की तैयारियों की समीक्षा। राज्य के 9 जिलों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। और झारखंड के सभी जिलों में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। जुड़ेंगे नए मतदाता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।